आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 पेज नंबर 40 देखिए सर 91 40 26 86 99। देखिए अभी तक हम लोग पढ़े थे एल्कोहल का आईपीएसी नामकरण। एल्कोहल का आईपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा। इसमें से दो ही एग्जाम्पल्स कल तक दिए थे। पिछले टर्म में दो एग्जाम्पल दिया गया था। एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। तीसरा एग्जाम्पल अगर बताते हैं तो दो सिंपल एग्जाम्पल दिया गया था, जिसमें एक कार्बन और सीधा OH था। और मान लीजिए ऐसे लगाओ CH3 CHOH CH2 CH3 ऐसे लगाओ। OH अगर इधर से कहीं से नीचे लग गया हो तो ये मेन ग्रुप OH ग्रुप है, यही फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जिधर से पास में होगा उधर से काउंटिंग होगी, तो इधर से काउंटिंग होगी 1 2 3 4। इधर से 1 2 3 पे आएगा, इधर से नज़दीक होगा 2 पे आएगा, तो इधर से काउंसलिंग होगी 2 पे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। OH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो इतने स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होगा, तो इतने को आइसो बोला जाता है। तो या तो इसको 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है OH, तो सेकेंडरी ब्यूटिल कॉमन नाम होगा सेकेंडरी SEC सेकेंडरी। 4 कार्बन का होगा ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। OH के लिए लगेगा अल्कोहल, इस कॉमन नेम है, कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। चाहे ऐसे गए चाहे ऐसे गए। यह 2 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन ये ऐड है और एक कार्बन इधर अटैच है। इसका आईपीएससी नेम होगा। 4 कार्बन दूसरे से 4 का होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन, ई हटेगा और ई हटाए दूसरे प्रोएच है, तो ये ब्यूटेन 2 ऑल। बताया भी गया था कि 2 को पहले भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं, या ब्यूटेनॉल 2 को बाद में भी लिखा जा सकता है। तीनों तरह से सही है। चौथा एग्जाम्पल्स देखिए। अगर मान लीजिए कि ऐसे स्ट्रक्चर होता CH3 CH3 CH2 OH, ठीक है। तो काउंटिंग तो यहीं से होगी 1 2 3। नीचे जाएंगे तो 3, क्योंकि इधर से इसलिए हो कि फंक्शनल ग्रुप OH इधर से पास में है। इसका इतना स्ट्रक्चर आइसो कहलाता है। क्योंकि यहाँ सेकेंडरी नहीं है, प्राथमिक है, तो प्राथमिक के लिए 1 केवल ब्यूटिल लिखते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। इसका कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम। इतने स्ट्रक्चर को क्या पढ़ते हैं, आइसो। यह हो गया आइसो। 4 कार्बन है, ब्यूटिल अल्कोहल। इतना स्ट्रक्चर क्या है, आइसो कहलाता है। आइसो 1 2 3 4 ब्यूटिल अल्कोहल।
इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3 काउंटिंग पहले ही कर दिए हैं, दूसरे पर ये नीचे जुड़ रहा है तो इतने को अलग है, इसका नाम पहले लिखेंगे, दूसरे पर एक कार्बन का होता है मेथ, और CH3 को पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड CH3 को मेथिल, दूसरे पर तो 2 मेथिल श्रृंखला 3 कार्बन की है, 3 कार्बन का होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, ये हटेगा, OH 1 पे है, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, OL प्रोपेनॉल, ये हटेगा, बताए थे कि प्रोपेन अगर वावेल है प्रोपेन से ANE, एन के ई हटेगा इसलिए कि वावेल O है, वावेल जब जुड़ेगा तो ई हट जाएगा, प्रोपेन तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, हम देखिए ये एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल हमारा अलग अलग रहेगा, अलग अलग तरह से, चाहे जैसे भी हो। देखिए CH3 OH इतना लिखा हूँ, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम इतना स्ट्रक्चर जो है नियो कहलाता है, या TERT टर्सरी भी कहलाता है, तो इसका होगा नियो, 4 कार्बन है, ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल OH लगा है, अल्कोहल, या इसका एक दूसरा भी नाम है टर्ट भी, टर्सरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कैसे है? क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, एक इधर एक नीचे 2, एक इधर 3, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े, 1 2 3, तो इसको टर्स्ट TERT टर्ट शॉर्ट में T भी लिखा जाता है, टर्ट मतलब टर्सरी तृतीयक, 3 डिग्री, T ब्यूटिल BUTYL, T ब्यूटिल अल्कोहल, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका IUPAC नेम होगा, देखिए 1 2 3, अब यहाँ से काउंटिंग नहीं होगी, चाहे एक छोड़िए एक छोड़िए एक छोड़िए, इस तरह यहाँ से काउंटिंग करिए तो 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3, तो ये 2 पे अलग हुआ, यहाँ होगा 2 मेथिल, एक कार्बन है 2 मेथिल, 1 2 3, 2 पे अलग हुआ 2 मेथिल, श्रृंखला 3 कार्बन के, 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ANE होता है, N सिंगल बॉन्ड के लिए, लेकिन E हटेगा, दूसरे पर OH लगा है तो E हटाकर 2 ऑल, O वावेल है इसलिए यहाँ से E हट गया है, प्रोपेन 2 ऑल, या 2 को पहले यहाँ लिख सकते हैं 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, बहुत से क्वेश्चन हो सकते, कैसे भी लग सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर रिंग हो और यहाँ पे OH लगा हो तो ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, बेंजीन रिंग में एक डबल एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल होता है, इसमें सब सिंगल है, अल्टरनेट रूप से रहता है उसमें। काउंटिंग यहाँ से होगी तो 1 2 3 4 5 6, चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए। चक्रीय है तो इसका होगा साइक्लो, CYCLO साइक्लो। चक्र में कितने कार्बन है? 6, तो ये चाहिए हेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल
एल्कोहल। ये कॉमन नेम है, यानी सामान्य नाम। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो साइक्लो ही लिखा जाएगा। साइक्लो 6 कार्बन का होगा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है N, ये हटेगा OH1 पे माना जाएगा, तो वहाँ लिखने की कोई जरूरत, तो ऑल, साइक्लो हेक्सेनॉल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए ऐसे होता, यहाँ OH लगा होता और यहाँ पर CH3 लगा होता, ठीक है। तो देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, काउंटिंग तो यहाँ से शुरू होगी, इसी कारण से हर कोने पर एक कार्बन होता है। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 होगा, और इधर से जाएंगे 1 2 3, तो इधर से पास में आएगा, काउंटिंग नीचे से जाएगी 1 2 3 4 5, ऐसे होगा। ये इसका कॉमन नेम तो नहीं बता सकता, IPSC हो जाएगा। इसका IPSC नेम होगा। तीसरे पर ये है, एक कार्बन CH3 लिखा है, तो एक कार्बन है तो मेथिल, तो 3 मेथिल। चक्री है तो साइक्लो, चक्र में कितने कार्बन? 5, तो पेंट, साइक्लो पेंट। और सब सिंगल बॉन्ड है N, और OH 1 पे है, और 1 के लिए 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, ऑल, वो ये लगा दीजिए OH के लिए, पेंटेनॉल, 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल एक और बताते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे हो, CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH OH CH2 CH3, सपोज दैट ऐसे हम तो क्या करेंगे? रूल ये है कि सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, एल्कोहल, और एल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप OH है। यह जिधर से पास में होगा उधर से कार्बन की चेन लेंगे और उधर से कार्बन की काउंटिंग करेंगे। ये इधर से पास में होगा, चेन इधर से शुरुआत होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से नहीं शुरुआत होगी। अगर हम 1 2 3 4 5 नीचे भी जाते तो भी 6 7 आता है, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, चाहे हम सीधा चाहे नीचे जाए, एक ही बराबर है। बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स ही मैं करा पाऊँगा, इसी के बेस पे सभी एग्जाम्पल्स को करिएगा। तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे और जिधर से पास में होगा उधर से ही काउंटिंग होगी, ठीक है। अगर तो ये हो गया, तो ये अलग हो गया और ये अलग हुआ, जो मेन चेन में नहीं आया। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या होता है? एथ, और इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन का होता है मेथ। YL जोड़ देते हैं, इसमें भी YL जोड़ देते हैं। तो पहले जो श्रृंखला में नहीं आया, पहले उसका नाम अल्फ़ाबेट के लिए लिखते हैं, E है और इसमें M है, तो इसका IUPAC नेम, इसका IPSC नेम होगा। पहले एथिल आएगा, बाद में एथिल। पहले एथिल कितने पर है? 5 एथिल। 4 पे है 4 मेथिल। 4 मेथिल। श्रृंखला कितने कार्बन की? 7।
सात का होता है हेप्ट, सब सिंगल बॉन्ड है एन, कार्बन का नाम सब सिंगल बॉन्ड एन, ई हटेगा, ओ एच कितने पर है, तीसरे पर है, तो 3, और 3 पे क्या है, ओ एच के लिए ऑल 3 ऑल, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल आई, पेज नंबर है आपका 41, क्लास 12th। ठीक है सर, 98 38 10 15 30, ये मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर दोनों पे है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए ऐसे होता CH3 CH2 CH CH3 CH OH CH C2H5 CH2 CH3, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। एक किधर से पास में है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों तरफ से काउंटिंग नहीं होगी। दोनों तरफ से पास में, तो किसी तरफ से भी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि इधर से भी कर दें चाहे इधर से, दोनों सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। तब इसके आधार पर देखेंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन का होता है मेथिल, और ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का होता है एथिल। कब? जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम हो, तब जो ब्रांच है, जो एल्किल ग्रुप है, तो उनके नाम के बेस पे काउंटिंग होगी। तो इधर से देखिए ई है और ये एम है, तो पहले ई आएगा, पहले एम आएगा, तो पहले ई आएगा, इसलिए काउंटिंग इस साइड से होगी। सबसे लंबी श्रृंखला सीधी ही होगी, और इस साइड से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर से काउंटिंग होगी। अल्फ़ाबेटिकली नाम भी लिखा जाएगा, इसका IPSC नेम, पहले एथिल का तो 3 एथिल, फिर 5 है, 5 मेथिल, 3 एथिल 5 मेथिल, श्रृंखला 7 कार्बन की, 7 कार्बन का होता है हेप्ट, सब सिंगल बॉन्ड है एन, हेप्टेन, ये हटेगा, और ये चौथे पर OH लगा है 4, OH के लिए ऑल। ठीक है, FGHIJ। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, अगर मान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप OH एक से अधिक बार हो, तो देखिए CH3 CH OH CH2 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 OH, ऐसे होता। तो OH ग्रुप कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो कौन पास में है, ये पास में है, इधर से पास में होगा, इधर दूर होगा, दूसरे कार्बन पे, यहाँ पहले ही कार्बन, तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5। अब यहाँ से थोड़ा नाम लिखने का तरीका भिन्न हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए इसका IPSC नेम जब लिखेंगे, तो इसका क्या रूल है, देखिए कि OH ग्रुप एक से अधिक बार हो जाए तो एल्केन से ई नहीं हटेगा। 5 कार्बन है, इसका हो जाएगा पेंट, क्योंकि कोई शाखा नहीं है इसमें। पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, अब ई नहीं है हटेगा, पेंटेन पूरा होगा। 1 पे OH लगा है, 4 पे लगा है, तो 1,4 2 बार लगा है, तो डाई, और OH के लिए लगेगा ऑल, डाइऑल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 पेंटेन
डाइऑल। ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल रहता है, ज़्यादा सही रहता है। ऐसे ऐसे वाला में ये भी सही है लेकिन उतना सुटेबल नहीं होगा। अब देखिए IJK। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जैसा था CH2OH, CHOH और CH2OH। OH ग्रुप कितनी बार है? 3 बार है, तो 1 2 3। ठीक है, तो इसका तो कॉमन नेम मालूम है आपको, एक बार बताए हैं फिर भी बता दे रहे हैं। कॉमन नेम इसका होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। IUPAC नेम 3 कार्बन है, 3 कार्बन का होगा प्रोप, तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, N ये नहीं हटेगा। 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, तो 1, 2, 3 3 बार है तो ट्राई, और 3 बार क्या है? OH ग्रुप है तो OH के लिए लगता है ऑल, ट्राई ऑल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल। ऐसे हो और डबल बॉन्ड हो गया। मान लीजिए ऐसे करते हैं, इसका IPSC नाम लिखना हो तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे एक कार्बन है, हर कोने पे एक कार्बन है, ये यहाँ पे Br लटका हुआ है, यहाँ कोने पर भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन। तो इसको एक सिंगल बॉन्ड C यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, इस पर OH लगा दिए, आगे पहुँचे यहाँ तक C, इसके नीचे Br लगा है, साथ यहाँ तक पहुँचे C, इसके ऊपर भी C होगा, इसके नीचे भी C होगा, इससे आगे डबल बॉन्ड है और यहाँ भी C होगा। ऐसे देखिए, तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि मेन फंक्शन ग्रुप हुआ है, 2 फंक्शनल ग्रुप है इसमें, OH भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे पता चलेगा? फंक्शनल ग्रुप की एक सीनियरिटी टेबल होती है, क्रियात्मक समूहों की वरीयता सारणी। उसमें फंक्शनल ग्रुप में सीनियरिटी टेबल में जिस ग्रुप का पोजीशन ऊपर आता है वह मेन सीनियर ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप इसमें OH और डबल बॉन्ड है, तो OH मेन फंक्शनल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो रूल ये है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से ही काउंटिंग होगी, वह जिधर से पास होगा उधर से काउंटिंग होगी, 1 2 3, और इधर से 1 2 1 2 3 4 पे आएगा, तो काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। तो कौन कौन अलग हुआ? एक ए हुआ, एक ए हुआ, एक ए हुआ। ये Br का होता है ब्रोमो, C का होता है मेथिल, और ये भी एक C होगा। ये तो श्रृंखला में आ गया, ये श्रृंखला में नहीं है, ये भी होगा इसके लिए नाम मेथिल। तो जो श्रृंखला में नहीं है उसका नाम पहले लिखेंगे, और अल्फ़ाबेटिकली तो पहले Br आएगा अल्फ़ाबेटिकली में। तो इसका जब IPSC होगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 5वें पर ऊपर भी है, 5वें पर नीचे है, तो इसको 2 बार लिखा जाता है, 5 5 2 बार है डाई, और 2 बार क्या चीज़ है? मेथिल।
डाई मेथिल, ये इसका नाम हो गया। श्रृंखला कितने कार्बन? 6। 6 का क्या होगा? हेक्स। डबल बॉन्ड अब आएगा, डबल बॉन्ड 5 और 6 के बीच में है, किसके लिए माना जाएगा? 5 के लिए माना, जो कम होगा। 5 डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन। ई हटेगा, EN ई होता है, ई हटेगा। OH तीसरे पर OH है, तो तीसरे पर OH के लिए ऑल लगता है, O3 ऑल। ये वावेल है इसलिए इसका ई हट गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एल्कोहल के IPSC नाम से संबंधित पाठनीति प्रश्न और इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।